मेरठ के रिहायशी इलाके में बनी एक शानदार कोठी, बड़ी संख्या में बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी और इस कोठी पर हो रही कार्रवाई। ये कार्रवाई इस कोठी पर नहीं बल्कि उस भूमाफिया यशपाल तोमर पर हो रही है, जिसने न जाने कितने ही गलत काम कर बड़े पैमाने पर इस संपत्ति को जुटाया है। यशपाल तोमर पर पुलिस विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत वेदव्यासपुरी में उसके मकान पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यशपाल तोमर पर कार्रवाई करते हुए उसकी 5 करोड़ की कोठी को सील कर दिया गया है, जहां इस मकान का ताला तोड़कर पुलिस उसके अंदर दाखिल हुई और फिर उसे सील कर दिया। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर अब मेरठ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ये मकान है जो नेशनल हाईवे 58 जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे है उसके पास में ये मकान है। आप देख लीजिए, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ये ताला जो यशपाल तोमर के भाई के घर पे लगा था वो खोलने में असमर्थ रहे। ये लोहार जो है, एक्सपर्ट लोहार यहाँ पे बुलाए गए थे मेरठ पुलिस द्वारा। अब अंदर से खोलने का प्रयास किया जाएगा। पूरा पुलिस बल देख लीजिए यहाँ पे तैनात है इस जगह पर, और ये पूरा प्रयास किया गया था कि ये लॉक जो लगाया गया था यशपाल तोमर ने अपने घर में वो किसी तरह खुल जाए, लेकिन खोलने में जो एक्सपर्ट आए थे यहाँ पे असमर्थ है। पीछे अब मैं पूरी पुलिस फोर्स दिखा देता हूँ। पूरी फोर्स क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पे मौजूद है। कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे आसपास का एरिया अगर बताया जाए तो काफ़ी पॉश इलाका है और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ही ये पूरा निर्माण किया गया था। इसकी कीमत करीब 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए पुलिस अधिकारी विवेक यादव भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये दिखा देते हैं कि ये ताला जो है वो टूट चुका है। गौर करने वाली बात है कि गैंगस्टर यशपाल तोमर को एसटीएफ ने जनवरी में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मामलों को जब खंगालना शुरू किया तो फहरिस्त बड़ी होती चली गई। अलग अलग राज्यों में उसके द्वारा अर्जित करते हुए काफी संपत्ति सामने आई। इसके साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि किस तरह से शातिर यशपाल तोमर लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया करता था। देखिए, ये जो संपत्ति है वो हालांकि अभिलेखों में नरेश तोमर जो यशपाल तोमर का भाई है उसके नाम कराई गई है, लेकिन संपत्ति यशपाल तोमर की ही है। इसको कैसे लिंक किया गया है, ये बेसिकली चिटहरा गांव ग्रेटर नोएडा के जिन किसानों ने अपनी ज़मीन इसको नहीं दी थी यशपाल तोमर को, प्राधिकरण को दे दिया था, तो उसके जो मुआवजे के पैसे मिले हैं उसको इसने उन किसानों पे फर्जी मुकदमे लिखवा के राजस्थान में, पंजाब में, और उनको जेल भिजवा के वो पैसे ट्रांसफ़र करवाए राजस्थान के एक अकाउंट में, और राजस्थान के उस अकाउंट से फिर इस जो उस समय ज़मीन के जो मालिक थे उनको भिजवाया। तो ये यशपाल तोमर की ही प्रॉपर्टी है। कितना एरिया और क्या इसकी कीमत है प्रॉपर्टी? ये करीब 300 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है और इसकी अनुमानित व्यवसायिक कीमत 5 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। इस तरीके से ये गैंगस्टर रडार में आया मेरठ पुलिस? देखिए, यहाँ पे एक मुकदमा लिखा गया था 725/20 ब्रह्मपुरी थाने में, जिसमें 2 भाइयों के बीच में एक भाई के ऊपर गोली चली थी, दूसरे भाई पे मुकदमा लिखवाया गया था। और जब इसका री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, जब इसमें कुछ और तथ्य ऐसे सामने आए जो तत्कालीन एसपी सर द्वारा री इन्वेस्टिगेशन के लिए ओपन किए गए, तो जब वो री इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा कराया जा रहा था तो उसमें ये सामने आया कि इसमें जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो यशपाल तोमर है। उसने इन दोनों भाइयों की ज़मीन कब्जा करने के लिए एक पे गोली चला के दूसरे का नाम लिखवा दिया है। हरिद्वार जेल में बंद यशपाल तोमर की हरिद्वार में भी करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई थी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी नोएडा की भी है, जिसमें 135 बीघा जमीन भी कुर्क की गई। लेकिन प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई ये साफ तौर पर बताती है कि यूपी में अब किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।